हेलो डियर स्टूडेंट, ये 2 सितंबर जेई मेंस शिफ्ट 1 एग्जाम का टेस्ट पेपर जो हमारा हुआ जेई का, उसका सॉल्यूशन केमिस्ट्री का पूरा सॉल्व होने जा रहा है आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए, क्या लेवल आया केमिस्ट्री का और कैसे इनको सॉल्व किया गया, कैसे अटेम्प्ट किया गया, इन सब के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था बेटा, फर्स्ट नंबर कोई क्वेश्चन था विच मेटल इज यूज्ड इन, मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं, विच मेटल इज यूज्ड इन डिवाइजिंग फोटोकेमिकल सेल। भाई फोटोकेमिकल सेल को कौन अच्छा सा मेटल डिवाइस करेगा? ऑप्शन था इसमें लिथियम, सोडियम, रुबिडियम और सीजियम। अरे भाई फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या प्रोसेस होता है आपको पता है? उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, अटैक करने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, सॉरी उसमें लाइट स्ट्राइक करेगी, एनर्जी और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यार इलेक्ट्रॉन जो जल्दी रिलीज कर दी, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, मतलब जिसकी आयनिक एनर्जी सबसे क्या हो, कम हो, वो सबसे अच्छा क्या होगा, मेटल होगा फोटोकेमिकल के लिए। तो भाई ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? सीजियम। क्यों? इसकी आयनिक एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। अरे आपको पता है टॉप से बॉटम आप जब आते हो तो आयनिक एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सीजियम। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन था कि 3 मोल्स ऑफ O2, आपको क्वेश्चन गिवन है 3 मोल्स ऑफ O2, ये हमारा डायटोमिक गैस है, ठीक है ना। फिर है 5 मोल्स ऑफ आर्गन, ये हमारा मोनोटॉमिक गैस दिया हुआ है। आपसे पूछा है इनको हम एक क्लोज कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इनका इंटरनल एनर्जी का सम क्या होगा। अरे भाई इंटरनल एनर्जी का सम निकालना है तो कैसे निकालोगे? आपको फॉर्मूला लगाना है डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ बाई 2 RT, NRT सॉरी, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। आपको पता है डायटोमिक के लिए जो एफ की वैल्यू होगी बेटा क्या होगी, 5 होगी, और इसके लिए एफ की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। आप सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे अप्लाई कर दो, डेल्टा यू ऑफ O2 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 3 RT, और हाँ RT के टर्म्स में निकालना है, कितना आएगा 15/2 RT, ठीक है। डेल्टा यू ऑफ आर्गन कितना होगा बेटा 3/2 इंटू 5 RT, कितना होगा 15/2 RT। तो अगर आप यहाँ से सम निकालोगे दोनों का तो कितना आएगा 15 RT आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 15 RT आ जाएगा। देख लो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे था क्वेश्चन, थर्मो का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, among the following properties which property trained in different from other across a period, कह रहा है कि पीरियड में कौन सी प्रॉपर्टी अदर से डिफरेंट होती है। आपके सामने ऑप्शन थे एटॉमिक रेडियस, दूसरा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और चौथा ऑप्शन था आयनाइजेशन एंथैल्पी। अरे भाई पीरियड में क्या होता है, पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करती है, डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लेफ्ट राइट जाने पे क्या करती है, इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि रेडियस डिक्रीज करती है। तो इन तीनों से डिफरेंट कौन है भाई, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा? ठीक है ना। तो यार बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इजी पेपर आया था, बहुत इजी पेपर। अगर किसी ने अच्छे से नोट्स अपने क्लास के पढ़े हैं तो वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता था पेपर। चौथा क्वेश्चन था आपके पास, करा है द ग्राफ बिटवीन log x बाई m वर्सेस log p, फ्रेंडलिक थ्योरम, सरफेस केमिस्ट्री, log p सॉरी। आपको दिया गया है स्लोप 2 है और जो इंटरसेप्ट है
वो हमारा 0.447 है। तो आपसे कह रहे हैं कि x बाई एम की वैल्यू क्या होगी। आपसे पूछा है कि x बाई एम की वैल्यू क्या होगी सर। अरे यार कुछ नहीं करना था, आपको रिलेशन पता है x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1 बाई एम, ठीक है। अब आप लॉग ले लो, क्योंकि लॉग में ग्राफ दिया है, तो लॉग x बाई एम इज इक्वल टू होता है लॉग k प्लस 1 बाई एन लॉग p। और हाँ, आपको ये जो x बाई एम की वैल्यू बतानी है एट प्रेशर 4 atm पर बतानी है, ठीक है। तो लॉग x बाई एम इज इक्वल टू दिस वन दिस, तो ठीक है कोई बात नहीं। आपको क्या क्या दिया है, इंटरसेप्ट दिया है, स्लोप दिया है। स्लोप क्या होता है बेटा, ये होता है। तो m इज इक्वल टू 1 बाई एन, ये दिया है 2, तो बेटा यहाँ से n आ गया 1 बाई 2। इंटरसेप्ट ये है हमारा, तो c इज इक्वल टू कितना बेटा, लॉग के, मतलब इंटरसेप्ट को c से डिनोट करते हैं मैथ में। लॉग के कितना है 0.447। यहाँ से एंटी लॉग लेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि एंटी लॉग मतलब लॉग में 0.44 की जो वैल्यू होती है किसकी होती है बेटा, वो हमारी 3 की होती है। किसकी होती है, लॉग k इज इक्वल टू 0.447, k इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया। अब देखो आपको यहाँ से k पता चल गया बेटा, ठीक है, और n पता चल गया। आपको p पता है, 4 atm क्वेश्चन में गिवन है। आप यहाँ से क्या करो, x बाई एम आराम से कैलकुलेट कर लोगे। x बाई एम इज इक्वल टू k हमारा 3 है, p हमारा 4 है, 1 बाई 2, 3 इंटू 4 का रूट आएगा 2, कितना आ गया 6 वैल्यू आ गई। क्या कोई टफ था क्या क्वेश्चन, नहीं था टफ यार, बहुत इजी पेपर आया था। 100% का पेपर आया था, जिसमें बच्चा आसान से आराम से इसमें 100% गेन कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, आपसे बोला कि अगर इफ अ कंपाउंड AB4, इफ अ कंपाउंड AB4 इज एन पोलर कोवैलेंट, मतलब पोलर है। पोलर का मतलब क्या हो गया, इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इसका 0 नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं इसकी पॉसिबल ज्योमेट्री क्या होगी। तो इसकी पॉसिबल ज्योमेट्री AB4 की क्या होगी, अगर पूछा है बेटा क्या है, पोलर है। तो ठीक है भाई, तो AB4 में 3 फॉर्म होते हैं, टेट्राहेड्रल, सीसॉ और स्क्वायर प्लेनर। आपको पता है AB4 के 3 फॉर्म होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल, दूसरा होता है सीसॉ शेप, और तीसरा होता है बेटा स्क्वायर प्लेनर। जब इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो बेटा ये हमारा नॉन पोलर होता है और ये भी हमारा नॉन पोलर होता है, क्योंकि इसका जो डायपोल मोमेंट है 0 आता है, इसका भी डायपोल मोमेंट 0 आता है। कैसे 0 आता है मैं आपको दिखा दूं, देखो देखो बेटा, AB4 ये हमारा स्क्वायर प्लेनर है। तो जो बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो लीना से मीना होती है। लीना का मतलब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीना का मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलो मान लिया ए हमारा लीस्ट है, बी मोस्ट है, तो लीना से मीना, लीना से मीना, लीना से मीना, लीना से मीना। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, डायपोल मूवमेंट क्या होता है, 0। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, शीशा शेप हो जाएगा, क्योंकि शीशा शेप में क्या होता है, शीशा में हमारा क्या होता है, ये हमारा किस नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है शीशा। AB4 में जो हमारा शीशा होता है वो कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है, क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होता है। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। आपसे कहता है, ये जो क्वेश्चन हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज इनकरेक्ट। देखो ओजोन एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज, सही बात है। जो हमारी ऊपर से अल्ट्रावायलेट सन से आती है तो उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अर्थ में आने से, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इट अ टॉक्सिक लेयर, इट इज अ टॉक्सिक लेयर एंड कन्वर्ट NO2 NO2, बिल्कुल सही बात है, ये NO गैस को NO2 गैस में चेंज करता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, इट कन्वर्ट क्लोरीन फ्री रेडिकल टू CFC टू क्लोरीन डाइऑक्साइड, नहीं, ये क्लोरीन डाइऑक्साइड में नहीं कन्वर्ट करता, क्लोरीन रेडिकल में ही रहने देता है उसको।
ठीक है ना। ये क्लोरीन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अगला, इट एक्ट एज शील्ड टू आवर एटमॉस्फेयर, सही बात है, हमारे एटमॉस्फेयर क्या करता है, ऊपर से आने वाली जो हमारी खराब रेज होती हैं, जो हमारे हार्मफुल होती है, उनको क्या करता है, शील्ड करता है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड होगा इसका। अगला क्वेश्चन बेटा 7th नंबर, 7th, करेक्टली विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज इनकरेक्ट फॉर एन आइडियल गैस। किसी आइडियल गैस के लिए कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है। आपको जो ग्राफ दिया गया वो डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर के बीच दिया गया है, डी वर्सेस टी। आप लोगों को क्लास में कराया गया था ये क्वेश्चन, ये पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, और चौथा है नॉन ऑफ दी। अरे भाई आपको रिलेशन पता है डेंसिटी और प्रेशर में, D इज इक्वल टू PM अपॉन RT। तो अगर D वर्सेस T के बीच ग्राफ बनाएंगे तो पहला तो बनेगा पैराबोलिक, सॉरी हाइपरबोलिक बनेगा। अगर D वर्सेस 1 अपॉन T के बीच ग्राफ ऐसा कभी फॉर्म, लीनियर फॉर्म नहीं होगा। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, इसका आंसर, दिस आंसर इज D वर्सेस T का ग्राफ कैसा होगा, सॉरी D वर्सेस 1 अपॉन T सही है, कैसा होगा, थर्ड ऑप्शन। क्यों, D वर्सेस T का ग्राफ जो होगा कैसा होगा, वो हमारा हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, क्योंकि ये किसको फॉलो करता है, y बराबर 1 अपॉन x को। ये ग्राफ कैसा है, y वर्सेस x ग्राफ होता है। कैसा होता है ये, हमारा लीनियर नहीं होता है, ये होता है बेटा हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट है, सेकंड नहीं, थर्ड पार्ट। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। बहुत इजी पेपर था, बार बार कह रहा हूं, बहुत इजी पेपर आया था। 8th नंबर, देखो बेटा, आपको क्वेश्चन दिया है, एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्व। सॉलिड सॉल्व का कौन सा एग्जांपल है। पहला ऑप्शन है बटर, दूसरा है जेम स्टोन, तीसरा है पेंट, और चौथा है केक। यार सिंपल सी बात है, स्टोन की बात कर रहा, सॉलिड है तो क्या होगा आंसर, जेम स्टोन आंसर होगा इसका। जेम स्टोन क्या होता है, सॉलिड सॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, एक्सेल रिएक्शन दी हुई है आपको, ये मैं इसको रफ कर देता हूं। रफ कर दूंगा, लिखो, देखो, कॉपर सॉलिड प्लस Fn प्लस 2 इक्वल्स, रिएक्शन है Cu प्लस 2 इक्वल्स प्लस Fn सॉलिड। आपसे कह रहा है कि Cu प्लस 2 बराबर कंसंट्रेशन ऑफ Fn प्लस 2 दोनों की सेम है, और माय डियर कितनी है वो, 1 मोलर है। आपको निकालना है गिब्स फ्री एनर्जी इन किलो जूल में, पर मोल में, और आपको दिया गया है क्वेश्चन में E नॉट ऑफ Cu प्लस 2 से Cu बराबर है 0.34 वोल्ट, और E नॉट ऑफ Sn प्लस 2 से Sn दिया है माइनस का 0.16 वोल्ट। देखो बेटा कैसे करेंगे क्वेश्चन ये, देखो आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है, और आपके पास फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट। ये अप्लाई करना है। आपको क्या चाहिए, इस सेल का E नॉट चाहिए। आपको मैंने ट्रिक बताई थी क्लास में, ये क्वेश्चन, ये गिवन है, ये बनाना है। तो भाई ठीक है, लिखो, आपको Cu प्लस 2 से Cu प्लस 2 की रिएक्शन बनानी है, तो आपको दिया है Cu प्लस 2 से Cu, मतलब इसको रिवर्स करना पड़ेगा। जब आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निगेटिव हो जाता है। तो Cu से Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका E नॉट कितना है, माइनस का 0.34 वोल्ट होगा। और आपको दिया है Sn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बन गया बेटा Sn, इसका E नॉट सेम रहेगा माइनस का 0.16। दोनों रिएक्शन को ऐड करो, इसका E नॉट कितना आएगा, E नॉट सेल का आ जाएगा बेटा माइनस का 0.5 वोल्ट। फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस, एन की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, एस की वैल्यू 96,500 इंटू माइनस का 0.5। जब आंसर निकालोगे तो जूल में आएगा इतना। आपको किलो जूल में चाहिए तो 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो बेटा क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करने पे ये आंसर कितना आ जाएगा, 96.5 किलो जूल में आएगा। कितना आएगा,
96.5 किलो जूल। बिल्कुल सिंपल सा था क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड था पूरा पेपर, कंप्लीटली एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो एनसीईआरटी से बाहर का हो। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन तो महा इजी क्वेश्चन था, आपसे पूछा था माय डियर कौन सा डिटॉल का स्ट्रक्चर सही है, तो आपको बना देता हूं बेटा। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी इससे कई सारे क्वेश्चन आए थे, क्लोरीन पेनिसिलिन इसके क्वेश्चन आ गए थे। तो हमें इसका स्ट्रक्चर तो याद करना पड़ेगा, बिना स्ट्रक्चर याद किए काम में नहीं चलेगा ये सीएल, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? हाँ बेटा, देखो आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन था आईयूपीएससी ने लिखने को 9th क्वेश्चन है आपके पास, आपको एक आईयूपीएससी नेम लिखना है और ये डिक्टो क्लास नोट से क्वेश्चन था। क्या पूछा गया था देखो, इसके आईयूपीएससी नेम लिखना था बेटा, बिल्कुल सिंपल था। नंबरिंग कहां से करेंगे? COOH के कार्बन से, 1 2 3 4 5, बस। यहां के बाद बच्चों ने मोस्ट प्रॉब्ली गलत किया। अरे यार, अगर किसी कार्बन से डायरेक्टली CHO लगा हो और उस कार्बन से कोई कार्बन की चेंज आ रही हो, तो कार्बन की चेंज को हम क्या देते हैं? प्रायोरिटी देते हैं, और उस केस में हम CHO का जो नेम लिखते हैं वो फॉर्मिल लिखते हैं, ठीक है। 5,6 क्या बोलोगे भाई? 5 पे फॉर्मिल, 2 पर मेथाइल, कितने कार्बन? हेक्स, 3 इनोइक एसिड, हेक्स 3 इनोइक एसिड। ये आपके सामने सिंपल सा एक आईयूपीएससी नेमिंग आई थी। नेक्स्ट केस क्वेश्चन था, मैकेनिज्म का था ये, एल्कीन साइक्लोएल्कीन, सॉरी साइक्लिक का था, हाइड्रेशन होना इसमें, ये क्वेश्चन था, और इसकी रिएक्शन करानी है H3O प्लस के साथ हीट करना है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज रीअरेंजमेंट ऑफ, या सॉरी रिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन था। देखो H3O प्लस का सिंपल सा मतलब होता है H प्लस प्लस वाटर, ठीक है भाई। सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा इसमें? H प्लस रिएक्शन करेगा एसिडिक हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज आकर वो भी खत्म हो गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या कहेगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जरा ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास के नोट्स का क्वेश्चन है ये। CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। मैंने ट्रिक बताई थी, अगर रिंग के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहां पर रिंग एक्सटेंशन होता है। तो ये क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये नया बॉन्ड फॉर्म होगा, और क्या बना लेगा बेटा? देखो क्या बनाएगा, मैं आपको दिखाता हूं पहले बनेगा क्या। इस तरीके से, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और इससे एक CH3 ये लगा है। अब आप कार्बन गिनो, 1 सॉरी साइड गिनो, 1 2 3 4 5 6 साइड है। नंबर 1 2, 1 पे CH3 और 2 पे प्लस चार्ज है, इसको ऐसे लिख लो। 6 कार्बन की रिंग बनाओ, ये 1 ये 2 पर पॉजिटिव चार्ज है, समझ गए? 2 पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या होगा? इसको 1 2 इसको दे दो पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? अब यहां से H2O रिएक्शन करेगा, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? O प्लस HH, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर सकता, अपने से कम वाले को देकर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। क्या होगा? यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा? H प्लस निकल जाएगा, जो आपने एज ए कैटलिस्ट लिया था, और आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैकेनिज्म पे डिपेंड कर रहा था बस, और कुछ नहीं है। देख लो आप, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, बहुत इजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि भाई मोस्ट रिएक्टिव विद HCl आउट ऑफ फॉलोइंग, HCl से सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करेगा? ऑप्शन दे रहा हूं,
CHO NO2। आपको पता है यहाँ पर साइनोहाइड्रिन बनेगा, तो साइनोहाइड्रिन किसमें जल्दी बनेगा? ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का केस है, और मैं क्लास में पढ़ाया था न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक एडिशन रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली होता है -M-I के। जितना ज्यादा -M-I होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो इसके साथ ही आपका आंसर क्या होगा वो आपके पास बस 10 सेकंड के अंदर आने वाला है। बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। मैंने बोला आपसे पूछा है HCN किसमें जल्दी से रिएक्शन करेगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, जो भी HCN रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, जहां पर CHO है वहां पर HCN रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कर देगा, OH लगा देगा। अब बात ये आती है किसमें जल्दी होगा। भाई जल्दी किसमें होगा, आपको पता है डायरेक्टली किसके होता है, -M एंड -I के। आपको पता है NO2 कैसा ग्रुप लगा है, -M-I। OCH3 को कैसा ग्रुप है, मेटा पे लगा है, मेटा पर केवल इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है, ना कि मेसोमेरिक करता है, ना हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, तो यहाँ पर केवल -I हो गया। यहाँ पर पैरा पे NO2 है तो -M-I दोनों लगेगा। यहाँ पर OCH3 पैरा पे है तो यहाँ +M-I लगेगा OCH3, और इसका +M इसके -I के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है। तो जितना अच्छा -M-I कहाँ है, बिल्कुल पास में लगा है CHO के, सबसे अच्छा आंसर क्या होगा, ए पार्ट होगा, क्योंकि ए किसके होता है, डायरेक्टली होता है हमारा -M-I के। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है। देखो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। HBr करेंगे एल्कोहलिक केवेच के साथ, हीट करेंगे, बी बनेगा। ओजोनलाइसिस कराएंगे, सिंपल, तो सी बनेगा। आपसे बोल रहा है ABC क्या होगा, पूछा तो आपको ऑप्शन दिया प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, तो ऑप्शन बताने कौन सा सही होगा। तो इसका वैसे लास्ट ऑप्शन सही है। मैं आपको पहले बताऊं रिएक्शन कैसे होगी। देखो सबसे पहले ए फॉर्म करूंगा, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, H+ को लोन पेयर भी दे सकता है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, माइनस चार्ज फिर लोन पेयर फिर होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर अपना क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा किसको, H+ को, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो क्या बनेगा भाई, देखो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे H लग जाएगा। आपको पता है ऑक्सीजन अपने पास पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता, अपने से कम वाले को देकर बॉन्ड को ब्रेक करता है। अगर ऑक्सीजन इधर पॉजिटिव चार्ज देगा तो इस बेंजीन के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज देगा जो कि अनस्टेबल कर देगा। तो किसको पॉजिटिव चार्ज देगा, इस वाले कार्बन को देगा और बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। क्या बना लेगा, यहां बनेगा H और यहां लग जाएगा प्लस। अब जब Br- क्या करेगा, यहाँ के अटैक करेगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा बेटा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। क्या लग जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर Br लग जाएगा। तो ये तो आपका ए फॉर्म हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम एल्कोहलिक केवेज से कराएंगे। अब इसकी रिएक्शन हम एल्कोहलिक केवेज से कराएंगे। तो एल्कोहलिक केवेज का काम क्या होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अल्फा कार्बन से ब्रोमीन निकलना, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, अब इस बीटा कार्बन से कभी निकल, जिस बीटा कार्बन के पास डबल बॉन्ड होता है उस बीटा कार्बन से कभी भी हाइड्रोजन नहीं निकलता है। क्या होगा, यहां से ब्रोमीन निकलेगा, यहां से H निकला, बेटा क्या बनेगा, ये बन। अब क्या होगा बेटा, हाँ भाई देखो, अब इसका मुझे कराना है, ये आपका बी फॉर्म हो गया बेटा। अब इसका हमें कराना है ओजोनोलाइसिस। तो जब ओजोनोलाइसिस कराओगे तो क्या बनेगा, देखो जब भी तुम इसका ओजोनोलाइसिस कराओगे तो यहाँ से बेटा
हटेगा और यहां से हटेगा। आपको ओजोसिस का फंडा पता है, डबल बॉन्ड हटाओ, 3 O लगाओ और ऐसे निकाल दो, बस और कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा होता है बिल्कुल। देखो माय डियर क्या होगा, यहाँ OH यहाँ CHO प्लस CHO सिंगल बॉन्ड CHO और साथ में निकलेगा HCHO। ये आपका टोटल C हो जाएगा। ये आपका क्या बनेगा पूरा, ये आपका C प्रोडक्ट बन जाएगा। ये पूरी आपकी क्या हो गई, मैकेनिज्म हो गई। क्वेश्चन नंबर था हमारा ये बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 था, ठीक है।